हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हमारी इस वीडियो में 2023 के करंट अफेयर्स के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। 2023 में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा था करंट अफेयर्स का, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप साथ में कमेंट में आंसर दे सकते हो। लास्ट में बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया? 8वां बैलन डी 2023 जीता। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का रिकॉर्ड और बैलन डी, 8वां बैलन डी 2023 जीता, तो वो है लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। दो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, फटाफट से मैं आपको बताता जा रहा हूं और आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित प्रतिष्ठित पैरा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक हासिल किया है? दक्षिण कोरिया में आयोजित प्रतिष्ठित पैरा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने रजत पदक हासिल किया? तो राइट हो जाएगा जाहिद हुसैन ने। किसने किया है? जाहिद हुसैन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक और रिलायंस रिटेल से ब्रांडेड रिलायंस कार्ड लॉन्च करने के लिए एक साथ आए हैं? कौन सा बैंक है जो रिलायंस रिटेल से ब्रांडेड रिलायंस कार्ड लॉन्च करने के लिए साथ आए हैं? तो वो बैंक कौन सा है साथियों? आपका राइट हो जाएगा इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथ आया किसके? रिलायंस रिटेल के साथ में। ठीक है, जो रिलायंस कार्ड लॉन्च करने के लिए साथ आए हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर के डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च किया है? अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर के डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किया है। किसने किया? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किया है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रमुख होगा? 2023 में कौन प्रमुख हुआ? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा साथियों इसमें? गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रमुख होगा? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों शेखर कपूर। कौन प्रमुख होंगे? शेखर कपूर। तो आपका इसमें 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को कितने राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया? 1 नवंबर 2023 को कितने राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 7 राज्यों ने 1 नवंबर 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन कौन से राज्य है वो 7 यहां पर आप देख सकते हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। इन 7 राज्यों ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है साथियों। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर साहित्य के यूनेस्को शहर के रूप में नामित किया गया है? नवंबर 2023 में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर साहित्य के यूनेस्को शहर में शहर के रूप में नामित करने का ऐलान किया है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा कोझिकोड। किसको? कौन से शहर को? कोझिकोड शहर को। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नवंबर 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को सरकार से सरकारी सौदे के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए अनुरोध पत्र दिया है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के खरीद के लिए अनुरोध पत्र दिया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने विश्वविद्यालय के पहले उपग्रह के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय क्या कह रहा है कि ये विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने विश्वविद्यालय के पहले उपग्रह के विकास के प्रस्ताव को, कौन से विश्वविद्यालय? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उपग्रह के विकास के लिए प्रस्ताव भेजा था जिसको मंजूरी मिल गई है साथियों। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता? किसने जीता फॉर्मूला 1 मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में महिला हॉकी जीती है? एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में महिला हॉकी जीती है तो किस देश ने जीती? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों भारत ने। किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन है थॉमस केनेथ मैटिगली सेकंड जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किससे जुड़े थे? थॉमस केनेथ मैटिगली सेकंड है वो हाल ही में निधन हुआ इनका, वो किनसे जुड़े हुए थे? खेल से, खगोल से, संगीत से, अभिनेता या राजनीति के? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों खगोल क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों रोहित ऋषि को। किसको किया है हाल ही में? रोहित ऋषि को। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में गुजरात का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहले नौसेना युद्ध पोत का अनावरण करने वाला पहला शहर बन गया है? तो वो कौन सा शहर है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सूरत। कौन सा शहर है? सूरत शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 का शब्द बन गया है? कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 का पहला शब्द बन गया है तो वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है ए। कौन सा शब्द है? ए शब्द है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर साल 6 नवंबर को मनाए जाने वाले युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या था? हर साल 6 नवंबर को मनाए जाने वाले युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, क्या राइट हो जाएगा? अधिक टिकाऊ और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एक साथ। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में प्रथम ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है? नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में प्रथम ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित हो रही है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आईआईटी गांधीनगर में। आईआईटी गांधीनगर में ये बैठक आयोजित कहां हो रही है? गांधीनगर में हो रही है। विधान होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वो होगा देश आपका भारत। कौन सा देश हो जाएगा? भारत देश हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक 49 शतकों की बराबरी करता है? कौन करता है 49 शतकों की बराबरी? तो आपका राइट हो जाएगा विराट कोहली कर रहा है। कौन कर रहा है? विराट कोहली कर रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में एमआनए मोबाइल नंबर बनाए रखने के बावजूद कुछ खातों पर एसएमएस शुल्क लगाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया? कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 72 लाख रुपए का। 72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। निम्नलिखित में से किसने ब्रिजलेई ग्रीन प्री 2023 जीता है? किसने जीता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरबीआई ने घोषणा की वह चरणबद्ध तरीके से आईसीआरआर को बंद कर देगा। आरबीआई की हालिया घोषणा के संदर्भ में संस्कृत नाम आईसीआरआर का क्या अर्थ है? आरबीआई ने घोषणा की कि वह चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगा। आरबीआई की हाल ही में घोषणा के संदर्भ में संस्कृत नाम आईसीआरआर का अर्थ क्या है? तो साथियों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात। आईसीआरआर का मतलब है वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्यापार
वित्त के डिजिटलीकरण की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी सेवाएं शुरू की है। तो किसने शुरू की? तो राइट हो जाएगा आपका इसमें हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में आरबीआई के निदेशक को ऋण और अग्रिम पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए श्री लोधरा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष में 8 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 का विषय क्या है? 8 नवंबर को जो मनाया जाने वाला विश्व रेडियोग्राफी दिवस है उसका थीम क्या है या विषय क्या है, क्या था 2023 में? तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। इसका विषय था रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी हरित ऊर्जा कंपनी भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई, क्योंकि ये 8.4 गीगावाट स्थापित क्षमता के निशान तक पहुंच गई है? तो वो कौन सी कंपनी है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एक ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नवंबर 2023 में हाल ही के वैश्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्मचारियों के मामले में सबसे निचले पायदान पर पहले स्थान पर है? 2023 में नवंबर 2023 हाल ही वैश्विक सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्मचारियों के मामले में सबसे निचले पायदान पर है, निचले पायदान से पहले स्थान पर है? तो वो देश कौन सा साथियों? वो आपका हो जाएगा टर्की देश है। कौन सा देश है? टर्की देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एपीएसईजेड के प्रमुख निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने अक्टूबर में 16.1 एमएमटी कार्गो संभालकर एक और रिकॉर्ड बनाया है? भारत में किसी भी बंदरगाह द्वारा अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। तो वो बंदरगाह कौन सा है? वो बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह। ठीक है साथियों, अब मुद्रा बंदरगाह के बारे में यहां पर आप डिटेल में पढ़ पाओगे। ठीक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी, ये आपको याद कर लेना है। मुद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ जिले के मुद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तर तट पर स्थित है। पूर्व में अदानी समूह के स्वामित्व वाले मुद्रा पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड द्वारा संचालित, बाद में इसे कई बंदरगाहों का प्रबंध करने वाले अदानी पोर्ट्स आईसेज लिमिटेड में विस्तारित किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 में मुद्रा पोर्ट ने 144.4 मिलियन टन कार्गो को संभाला था। बंदरगाह वर्तमान में 155 मिलियन टन संभालता है, जो भारत के समुद्री माल का लगभग 11% है। यह बंदरगाह भारत के लगभग 33% कंटेनर यातायात को संभालता है साथियों। ठीक है, अब एपीएसईजेड का पूरा नाम यहां पर आप देख सकते हैं, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड। ठीक है, यहां पर आपका इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान तंजानिया में एक कैंपस लॉन्च करके अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। एक ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता स्वर्ण पदक? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों दीपिका कुमारी ने। किसने? दीपिका कुमारी ने। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद करके जाना है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य है। 2 ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में आईसीसी ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेट को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा की? किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा की? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों ऊपर के सभी क्रिकेटरों को, चार्लोट एडवर्ड्स, अब्दुल कादिर, शिव नारायण, चंद्रपाल, इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा की है साथियों। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया और प्रशांत के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य WOAH
क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा देश होगा? तो साथियों आपका राइट हो जाएगा इसमें भारत होगा। कौन सा देश होगा? भारत देश होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व दयालु दिवस का विषय क्या है? विषय क्या था 13 नवंबर को जो विश्व दयालु दिवस मनाया था, उसका विषय क्या था? तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए। जहां भी संभव हो दयालु बने, जहां भी संभव हो दयालु बने। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे ग्रैमी पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है? किसे किया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें फाल्गुनी शाह को। किसे किया गया? फाल्गुनी शाह को किया गया है। तो एक ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर 23 का चौथा संस्करण आयोजित किया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों बांग्लादेश के साथ। एक ऑप्शन राइट हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। अगला है, निम्नलिखित में से किस मोबाइल कंपनी ने कंपनी के एआई फोरम 2023 में जनरेटिव एआई मॉडल का अपना सेट लॉन्च किया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सैमसंग कंपनी ने। किसने? सैमसंग ने। अगला क्वेश्चन है, एक वैश्विक कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया। ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो साथियों आपका इसमें राइट हो जाएगा मिका। क्या नाम है? मिका नाम है साथियों। क्या नाम है? मिका नाम है। 5 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? नवंबर 2023 में निर्मला सीतारमण ने किस देश का दौरा किया और भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोली और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कॉर्पोरेट्स को समर्थन देने में इसकी भूमिका की सराहना की? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों श्रीलंका की। श्रीलंका में निर्मला सीतारमण ने दौरा किया था और वहां पर भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोली है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कॉर्पोरेट को समर्थन देने में इसकी भूमिका की सराहना की। ठीक है, तो 2 नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल चैनलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल चैनलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कदगटूर शीतल वेंकटेश्वर। ठीक है, तो आपका इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में पश्चिम अफ्रीका और अंटार्कटिका में भारतीय नौसेना के मिशन आधारित तैनाती के हिस्से के रूप में एक रणनीतिक कदम में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज ने नामीबिया में एक पोर्ट कॉल का आयोजन किया है? पोर्ट कॉल का आयोजन किया है। तो 41 में साथियों आपका राइट हो जाएगा आईएनएस सुमेधा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में 14 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व मधुमेह दिवस 2023 का विषय क्या है? 14 नवंबर को मनाए जाने वाले का इसका विषय आपसे पूछा जाए तो आपका 42 में राइट हो जाएगा साथियों मधुमेह देखभाल तक पहुंचना। मधुमेह देखभाल तक पहुंचना। ठीक है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय विमान ने दुबई एरो शो 2023 में भाग लिया और अपनी असाधारण प्रदर्शन क्षमताओं का प्रदर्शन किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 43 में। क्या राइट हो जाएगा? तेजस। ठीक है, तेजस राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय उर्फ विक्की जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक क्या थे? बिजनेसमैन थे, राजनीतिक, अभिनेता, संगीतकार, कार्टूनिस्ट। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बिजनेसमैन थे। कौन थे? बिजनेसमैन थे। नवंबर 2023 में दक्षिण कोरिया के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरे को रोकने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते को संशोधित किया है? तो वो कौन सा देश है? तो आपका राइट जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित समावेशन सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका राइट हो जाएगा 117वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक को बैंक सिक्योरिटीज को
पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है? तो 47 में आपका राइट हो जाएगा साथियों आईसीआईसीआई बैंक। 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इन हाउस एलएनजी इंजन संचालित होलेस्ट ट्रैक एवीटीआर 1922 का अनावरण करने वाली पहली भारतीय मूल उपकरण निर्माता बन गई? तो आपका 48 में राइट हो जाएगा साथियों भारत बेंज। क्या राइट हो जाएगा? भारत बेंज राइट हो जाएगा इसमें। सॉरी, इसमें आपका गलत हो गया। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इन हाउस एलएनजी इंजन संचालित होलेस्ट ट्रैक एवीटीआर 1922 का अनावरण करने वाली पहली भारतीय मूल उपकरण निर्माता बन गई? तो वो है अशोक लीलैंड। कौन सी है? अशोक लीलैंड है साथियों। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका 48 में राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में जनता को जागरूक करने पर केंद्रित और सतत विकास का लक्ष्य 2.0 भूख को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, क्या राइट हो जाएगा? मेघालय। क्या राइट हो जाएगा? मेघालय राज्य को। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अगले लगभग 100 वर्षों में प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र के भीतर न्यूनतम 15% स्थानीय जैव विविधता को बहाल करने के लिए एक नया इंटरेक्टिव मानचित्र लॉन्च किया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या राइट हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बने? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा शीतल महाजन। क्या राइट हो जाएगा? शीतल महाजन। नवंबर 2023 में यूटेलसैट वनवेब वाली निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जियो। क्या राइट हो जाएगा? जियो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ने अपने सदस्य के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष तक 5% टिकाऊ विमान ईंधन उपयोग को अपनाने का लक्ष्य रखा है? तो 53 में आपका राइट हो जाएगा 2030 का लक्ष्य रखा है। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने शहरी सुधार एजेंडे को समर्थन करने के लिए मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका 54 में राइट हो जाएगा साथियों भारत। ठीक है, 54 में आपका राइट हो जाएगा भारत। ओके, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को पिघला-7 से पकड़ी जाने वाली विमान भेदी मिसाइल की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत वहां इग्ला के उत्पादन की अनुमति देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है आपका रूस। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी फेडरल बैंक के साथ सहयोग करेगा? कौन सा भारतीय खिलाड़ी फेडरल बैंक के साथ सहयोग करेगा? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें एच.एस. प्रणय। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस खगोल विज्ञान कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 29वां कार्गो मिशन लॉन्च किया है? यहां तक पढ़ लिया तो पूरे 100 क्वेश्चन याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पढ़ लोगे तो करंट अफेयर्स 2023 के लगभग यहां से आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा स्पेस एक्स। क्या राइट हो जाएगा? स्पेस एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 15 नवंबर को हुआ था? 15 नवंबर को किस राज्य का गठन हुआ था? राइट हो जाएगा झारखंड राज्य का हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में
पीएम ने प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन लॉन्च किया है, तो किस राज्य में किया है? तो आपका राइट हो जाएगा झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है सुब्रत राय जिनका हाल में निधन हो गया वो एक थे, क्या थे वो एक? तो आपका राइट हो जाएगा व्यवसायी आदमी थे। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी ऊर्जा दक्षता योजना शुरू की है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों रेल मंत्रालय ने। किसने? रेल मंत्रालय। युवा से लैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्था की एक पहल है? और किस संस्था की एक पहल है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों यूनिसेफ की। किस संस्था की? यूनिसेफ की। भारत में बड़ी रकम के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर किस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा आरटीजीएस। क्या हो जाएगा? आरटीजीएस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदिवासी नेता लचित बरफुकन की जयंती मना रहा है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? असम राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किस संस्था ने प्रकाशित की? किस संस्था ने प्रकाशित की? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया? तो संस्कृति मंत्रालय आपका इसमें राइट हो जाएगा। बेपोर उरु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? बेपोर उरु किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल राज्य है। 3 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाने के लिए तैयार है? कौन सा देश है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें स्कॉटलैंड। कौन सा देश है? स्कॉटलैंड। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता? ये तो आप सबको पता होगा। किसने जीता है? तो आपका राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साथियों। निम्नलिखित में से किसे अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति चुना गया है? अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा साथियों जेवियर माइली को। जेवियर माइली को। अगला क्वेश्चन है जैसा कि कथन में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया ऐतिहासिक मील का पत्थर क्या है? वो पत्थर क्या है? वो है 4 ट्रिलियन चिन्ह है। क्या है? 4 ट्रिलियन का चिन्ह। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत चावल निर्यात प्रतिबंध को बढ़ाने के लिए तैयार है? किस वर्ष तक? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 2024। अगला क्वेश्चन है 20 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था? थीम क्या थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व सड़क यातायात स्मरण दिवस को मनाया गया, कब मनाया गया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 20 नवंबर को। कब मनाया गया? 20 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसे कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में 195.75 बिलियन डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें तीसरा स्थान है। क्या स्थान है? तीसरा स्थान है साथियों। अगला क्वेश्चन है
नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया, जैसा कि बैंक ऑफ अमेरिका बोपा द्वारा आयोजित फंड मैनेजर सर्वेक्षण से पता चलता है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवैधिक श्रम बल सुरक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 37% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 37% की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो वो आपको पता है, RRR फिल्म। ठीक है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया है? RRR मूवी आपने देखी होगी। ठीक है, तो आपका इसमें एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, जिसका उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और बड़े पैमाने पर समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, सभी कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया? तो 84 में आपका राइट हो जाएगा भोपाल। एक ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायत और ब्लॉक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से बस द्वारा जोड़ने के लिए मलकागिरी से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इंसेंटिव योजना शुरू की है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 85 में उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना ने दुनिया का पहला मोबाइल टावर और बेस ट्रांसफर स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, अक्टूबर 2023 में वित्त मंत्रालय ने सीपीएस के बीच इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड दोनों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को क्रमशः और नवरत्न के रूप में सम्मानित किया। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 15वीं और 16वीं बार। 15वीं और 16वीं बार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस एशियाई विकास बैंक ने शहरी रहने की क्षमता और शहरी क्षेत्रों में गतिशीलता में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाओं के निर्माण के लिए 181 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा अहमदाबाद। एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता की है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा यूके ने। किसने? यूके ने। विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 45%। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के विदेश राज्य मंत्री और संसदीय मामले के राज्य मंत्री मुरलीधरन अपनी तीसरी आधिकारिक यात्रा करेंगे और पेंटिंग प्रदर्शनी कैनवास पर भारत आधुनिक भारतीय चिकित्सालय की उत्कृष्ट कृतियां का उद्घाटन भी करेंगे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा मित्रों ओमान।
वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका राइट हो जाएगा 45वां स्थान है। ठीक है। अक्टूबर 2023 में यूके में आयोजित कैरिबियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा भारत ने जीता है। नेशनल स्टॉक डिपोजिटरी NSDL की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा रूसी बैंक भारतीय बाजार नियामक के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में पंजीकृत हुआ? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा रूस का सेब्रेक। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात मार्केटाइल को ऑपरेटिव बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो 96 में आपका राइट हो जाएगा साथियों 4.50 लाख रुपए का, 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया? अक्टूबर महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है, कितने मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आपका 97 में राइट हो जाएगा 3.95 करोड़ रुपए का, 3.95 करोड़ रुपए का। ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? 64वां स्थान है। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और संबंधित वैश्विक निकायों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हॉटलैंड योजना का उद्घाटन किया और इंजीनियर और गैर इंजीनियर विषयों पर स्नातक छात्रों को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए डेलाइट के साथ सहयोग किया? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें त्रिपुरा। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।